मछलियाँ होती हैं और एक गंदी मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वहाँ अगर कोई शख्स अंधेरे में हल्का सा दिया भी जला देता है ना, उसकी हल्की सी रोशनी भी आ जाती है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है। एक तरफ काजी फाइसा है और स्याह अंधेरे हैं। उन अंधेरों को ख़त्म करने की कोशिश में जो चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, उनका नाम है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। आज उन्होंने दो ऐसे काम किए हैं कि काजी साहब के पांव तले जमीन निकल गई। काजी साहब अतर मिनल्ला साहब का कंधा इस्तेमाल करके मीडिया को रगड़ने जा रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब ने उस पर भी काजी साहब का मक्कू ठप दिया है। और जो इजाफी नोट आया है, मैं आपको वो भी जरा पढ़ के सुनाता हूँ। अतर मिनल्ला साहब बिल्कुल क्लियर है। उनको मालूम है कि जो कुछ हो गया है, अगर इसके रास्ते में दीवार ना खड़ी की गई और जो चल रहा है इसके रास्ते में दीवार ना खड़ी गई, तो पाकिस्तान में जमहूरियत वापस आना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अभी तो है नहीं, वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताने से पहले काजी साहब की मुनाफकत का एक हल्का सा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मुजाहरा और ख़वातीन के हवाले से कहते हैं कि ख़वातीन सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर नहीं, बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। फिर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन आती हैं वो मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं और बेहतर काम करती हैं। काजी साहब को ये बताना था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, कमल शोजब हों, आलिया हमज़ा हों और ऐसी बेशुमार ख़वातीन हैं, सबके मुझे नाम भी याद नहीं है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीती हैं। और जो आपके ताहयात कायद हैं, उन्होंने फॉर्म 47 अपने मुलाजमीन के ज़रिए तब्दील करवा के और उनको असम्बली से बाहर रखा हुआ है। आप कैसे औरतों के हवाले से सरमन दे सकते हैं? पाकिस्तान की तारीख के सबसे करप्ट और सबसे ख़राब इलेक्शन हुए, इनके नताइज कोई दुनिया में नहीं मान रहा। अमेरिका में पूरी कांग्रेस ने मंजूर कर लिया बिल कि ये इलेक्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। आप किस मुँह से औरतों के हकूक़ की बात करते हैं? फिर जिस पार्टी को लोगों ने वोट दिया सबसे ज़्यादा इस इलेक्शन में, आप उसको मखसूस नशिस्तें नहीं देना चाह रहे और आप उनको बांटना चाह रहे हैं रेवड़ियों की तरह। आप किस मुंह से ये बातें कर सकते हैं? काजी साहब मुनाफिकत क्यों? जब बदमाशी कर रहे हैं अदालत में बैठ के, तो फिर लगातार बदमाशी करें ना। कहें जी नहीं मैं ये करूँगा, मेरी मर्जी है, मैंने नशिस्तें फलां को देनी, मेरी मर्जी है ना, मैं आइन मानता हूँ ना करूँ। मुझे ये ज़रा समझा दें फिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि जी हम आइन को मानने वाले हैं, हम आइन के टेक्स्ट को मारने वाले हैं। ज़रा मैं ये पढ़ना चाहता हूँ जो अतर मिनल्ला साहब ने ये नोट लिखा है। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये तारीख में लिखा जाएगा। ये सिर्फ 4 सफ़ात हैं। The questions are rooted in the legitimacy of the electoral process. The council has unequivocally argued that one of the major enlisted political parties was purportedly disqualified from the competitive electoral process on the basis of the Commission's interpretation of the judgment of this court. Prima facie, the interpretation was flawed and the judgment could not have been construed as having the effect of disqualifying a major political party from the general elections. The council has argued that it was on this basis that the commission had declared the candidates nominated by Pakistan Tehreek-e-Insaf as independents. तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील का टोटल आर्ग्यूमेंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया था इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कि बल्ले का निशान अब नहीं है, इस वजह से हमने उन्हें इंडिपेंडेंट करार दे दिया और ये दुरुस्त है कि हमने ये फैसले की दुरुस्त तशरीह किया है। तो कहते हैं कि प्राइमा फेशा इसकी दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं हुई। ये तो काजी साहब ने खुद भी कहा है कि मेरा मतलब ये नहीं था। बताएं फैसले में मैंने कहाँ लिखा था कि तहरीक इंसाफ पे मैं पाबंदी लगा रहा हूँ? तो फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि हम अकेले अकेले कैसे देख सकते हैं? वो आगे जाके लिखते हैं, As a member of this bench, I had therefore directed the Commission through the counsel who had appeared before us to place on record the nature of complaints received prior to, during and after the general elections held on February 8, 2024 and to satisfy this court that each political flag was dealt with in accordance with the command of the Constitution by providing a level playing field to all of them. The question of the reserved seats before us cannot be decided in isolation nor on the basis of technicalities and pleading of the parties. ये उन्होंने बात की है कि ये इलेक्शन कमीशन ने साबित करना है कि उन्होंने हर लिहाज से इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी, हर मौका फराहम किया लोगों को। ये उन्होंने साबित करना है और इस अदालत को टेक्निकलिटीज़ की आड़ नहीं लेनी चाहिए कि यार ये थोड़ा सा नुक्ता इधर उसने साइन नहीं किए थे तो इसलिए हम उसे सीट नहीं दे रहे, या ये डॉक्यूमेंट एक दिन लेट हो गया था हम सीट नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 184(3) की ताकत है, 187 की ताकत है।
और बक जो है वो इलेक्शन कमीशन पे स्टॉप होता है आके, ये उसने क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी। इसलिए the commission is therefore directed to submit concise statement in the light of the above observations, particularly satisfying this court that the PTI as a political party was excluded from the electoral process legitimately and thus it cannot claim any reserved seat. It is also for the commission to satisfy this court that a level playing field was provided and ensured before, during and after the general elections to all the political parties including PTI. I am also of the opinion that the petitions pending before this court raising questions regarding the integrity of the election process to be fixed and heard with the petition in hand. और ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है। अतर मिल्ला साहब ने कहा है एंड में कि जो इलेक्शन के हवाले से पिटीशन है जो इस कोर्ट में पड़ी हुई है उसको इसी बेंच के सामने लगा दिया जाए। वो कह रहे हैं 184(3) के तहत भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, 187 के तहत भी हम कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं, और जो पिटीशन पड़ी हुई है इलेक्शन की वो भी इसी बेंच को सुननी चाहिए। और अगर ये नथी कर दी जाए, इकट्ठी सुन ली जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भागने की जगह नहीं मिलेगी, बल्कि आर्टिकल 6 लगेगा उनके ऊपर।